हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। आज हमारे आरबीआई गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांता दास, ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक वार्निंग दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, और ये छोटी बात नहीं है। मैंने सुबह में भी एक वीडियो बनाया था जो कि इससे रिलेटेड था, लेकिन ये न्यूज बाद में आई है। मैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में। जबकि आप ध्यान देंगे तो बहुत दिनों से मार्केट, जब से कोविड-19 की बाद से मार्केट ऊपर भाग रहा है, और इससे पहले भी आरबीआई गवर्नर हमारे शांतिकांता दास ने एक वार्निंग दी थी कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा था और लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन आज फिर से ये न्यूज आई है। एक्चुअली आज नहीं आई है, ये न्यूज 2 दिन पहले की है, लेकिन आरबीआई गवर्नर एक चिंता जाहिर किया है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो बात करते हैं उसके बारे में और जानते हैं कि वो न्यूज या फिर वो वार्निंग क्या है जो शक्तिकांता दास जो बहुत परेशान है इसकी वजह से। ओके, हमारे शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने कहा है कि जो मार्केट है और जो बहुत दिनों से भाग रहा है, उसके बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जो भी सिक्योरिटीज आप लेते हैं, और जो रियल इकोनॉमी है, जो हमारी असली हालत है, हमारे अर्थव्यवस्था जो है, हमारी असली हालत है, जो हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है, उसके बावजूद भी जब मार्केट भाग रहा है तो उसके बीच असल कारण क्या है, उसके बीच असली कारण और मार्केट के ऊपर जाने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है जो उन्होंने कहा है। और ये न्यूज कब आई है? ये न्यूज आई है कल। ओके, ये न्यूज आई है कल, जबकि आप देख सकते हैं, सॉरी, ये न्यूज आई थी परसों 11 को रात में 8 बजे के करीब। ओके, और उन्होंने इसमें कहा है, आपको बताता हूं, जस्ट सेकेंड। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज वंस अगेन, जैसा कि मैंने बताया, वंस अगेन, व्हाई इट इज वंस अगेन, जबकि 2020 के लास्ट में, जबकि आई थिंक अराउंड 2 या 3 महीने पहले उन्होंने और एक बार वार्न किया था। उन्होंने बोला था कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन देश की व्यवस्था सही नहीं है, फिर भी मार्केट ऊपर जाने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने वही बात आज फिर से कही है, हैज वंस अगेन रिट्रीटेड, मतलब फिर से याद दिलाया है, ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल मार्केट एंड द रियल इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी मतलब लोगों की असली हालत। बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए भी मुश्किल है, और जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, जो डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं, जो लेबर क्लास हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। फिर भी शेयर मार्केट भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। इसका कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, यही उन्होंने यहाँ पे वार्न किया, और मैं उनसे काफी सहमत हूं, क्योंकि ये बातें बहुत दिनों से चल रही है। शेयर मार्केट ने रिटर्न दिया है, मैं वो बात मानता हूं, लेकिन फिर भी इसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। और उन्होंने कहा है आगे चल के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। ओके, मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके, देखिए वो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट पोज रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब हमारा रिस्क बढ़ता जा रहा है, और कोई ऐसी स्टेबल या फिर स्थिर व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि हम आगे भी ऐसे ही काम कमाते रहेंगे और आगे ऐसे ही काम चलता रहेगा। समझ में आ रहा है ये बात? ये बहुत बड़ी बात है, और ये न्यूज सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर जगह है। और यहाँ पे आप, और एक चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ये है, ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है। ओके, इन रीसेंट टाइम्स इंडिया बोथ ग्लोबली एंड इंडिया, ये देखिए आप, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और मैंने सुबह में भी एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि वॉरेन बफेट, ओके, वॉरेन बफेट जो बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने, उनका एक बहुत बड़ा फेमस इंडिकेटर जिसको कहते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर, उस इंडिकेटर के हिसाब से ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा
ओवर वैल्यूड है और कभी भी गिर सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो दिया है, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाके दे सकते हैं। हाँ, मैं ये बात बोलूंगा कि वो वीडियो काफी लंबी है, 15 मिनट से भी ज्यादा है, लेकिन एनालिसिस बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले आई थी, फिर बाद में ये न्यूज भी आई, जो कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और मेरा मानना है कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मतलब मार्केट गिरने के चांसेस भी हैं, जबकि जब ये बातें बताई जा रही कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ग्लोबल मार्केट और इंडिया मार्केट, यहाँ पे इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, द डिस्कनेक्ट बिटवीन सर्टेन segments of financial market and the real economy has been accentuating in recent times both globally and in India, मतलब इंडिया में और ग्लोबली भी। और सेम थिंग वॉरेन बफेट इंडिकेटर में पता चला है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड, बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, जितना उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ओके, और हाँ, ये मैं बस आपको एक जगह से नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स पे है। ओके, ये न्यूज आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे मिल रहा है। ओके, एंड सेम थिंग आपको अलग अलग वेबसाइट पे देखने को मिले। ये है आपका इंडिया टीवी न्यूज, जहां पे आप देख सकते हैं बूमिंग मार्केट, आरबीआई गवर्नर वांट्स स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पोस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। इनका हेडिंग अलग है लेकिन मीनिंग वही है, और आप देख सकते हैं सेम थिंग यहां लिखा गया है, डिस्कनेक्ट बिटवीन सर्टेन सेगमेंट्स ओके of the financial market and the real economy has been accelerating in the recent times both globally and in India। तो यही चीज समझ में नहीं आ रही है। आरबीआई गवर्नर अगर ऐसे बात बोल रहे हैं, ओके, आरबीआई गवर्नर ऐसी बात बोल रहे हैं, और वॉरेन बफेट इंडिकेटर, जिसका मैंने वीडियो सुबह में बनाया था, जिसका मैंने आपको वार्न किया था कि मार्केट गिरने के चांसेस है, और ये चीज उस बात को सपोर्ट करी। आरबीआई गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट, गवर्नमेंट की, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, गवर्नर की स्टेटमेंट इसको सपोर्ट करती है, और आपको यहाँ पे सावधान होना पड़ेगा। और यही सेम न्यूज आपको द हिंदू पे देखने को मिलेगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, the disconnect between a certain segment of the financial market and the Indian economy has been accentuating in the recent times both globally and in India। So same thing है। ओके, तो मैंने ऐसी बस एक जगह से इंफॉर्मेशन नहीं उठाई, और आप देख सकते हैं ये न्यूज आई थी 11 जनवरी को करीब रात के 8 बजे। ओके, रात के 8 बज के 6 मिनट। फिर यही न्यूज आपको जस्ट सेकेंड, तो ये यहाँ पे आपको रात को आई थी 9 बजे। ओके, और तीसरी वेबसाइट जो हमारी है, जो है द हिंदू, वहां पे आई थी ये न्यूज कितने बजे, ये आई थी करीब 10 बजे, 10:30 बजे के करीब। ओके, तो टाइमिंग अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग न्यूज वेबसाइट अपने अलग अलग चैनल पे अपडेट करते हैं। सबसे पहले आई थी इकोनॉमिक टाइम्स पे, फिर आई थी इंडिया न्यूज पे, फिर आई थी द हिंदू पे। लेकिन न्यूज से में इसका मतलब न्यूज ऑथेंटिक है, आरबीआई गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट या ये इन्फॉर्मेशन फेक नहीं है, और ये दूसरी बार है। ओके, ये दूसरी बार आरबीआई गवर्नर ने अगेन फिर से नॉट गवर्नमेंट, इट्स गवर्नर, ओके, उन्होंने वार्न किया है। और वॉरेन बफेट इंडिकेटर, जिसको कहते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी, वो इंडिकेटर भी वार्न कर रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, और कभी भी बिकवाली यानी सेलिंग करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर इसको हम क्रैश भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हो वो वीडियो देख सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इन्वेस्ट वाइजली। बाय बाय।